नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डीओई की कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय। तो पिछली कक्षाओं में जो भी आपने ज्यामितीय संरचनाएं पढ़ी हुई हैं, आज उसी की क्या होगी, दोहराई होगी। तो देखिए क्या दे रखा है, बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, तो ये आयामहीन है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और इसको हम एक पॉइंट के रूप में दिखाते हैं। कोई भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट रेखा, एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे अनंत मतलब अनगिनत बिंदुओं से जुड़कर बना एक सीधा समुच्चय है। यह दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, मतलब इसको हम दोनों ही दिशाओं में कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है और इसे मापा नहीं जा सकता, हम इसे माप भी नहीं सकते। जबकि जो रेखाखंड होगा, तो वो रेखाखंड मतलब रेखा जिसके क्या कर दिए गए हैं, दोनों तरफ से सीमाएं बना दी गई हैं। तो रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा, मतलब रेखा का ही भाग जो क्या कर रहा है, एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर समाप्त, वो रेखाखंड हो गया। तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं और इसे आसानी से मापा जा सकता है। किरण एक रेखा का एक भाग है, मतलब किरण भी रेखा का भाग है जिसका एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। कैसे, जैसे हमने कोई किरण बनानी है XY, तो यहाँ पर ये जो हो गया बेटा, ये इसका क्या हो गया, एक बिंदु हो गया X, और ये इस तरफ अगर एरो है तो ये यहाँ पर असीम क्या होगी, रूप से फैली हुई होगी। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु, तो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु थे, दो, एक आरंभ और अंत दोनों हैं, जबकि किरण का एक ही अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ वो असीम क्या हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब समतल पे कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटेंगी जैसे कि है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, जब किसी समतल पर कोई दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती, मतलब उन्हें कितना भी बढ़ा लो वो नहीं मिलेंगी। मतलब दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की जो दूरी होगी बेटा, जिनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, तो वो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। सतह एक समतल आकृति होती है, यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मतलब सरफेस क्या है, एक समतल आकृति जो असीम फैली हुई है और कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट आपका कोण। कोण जो होता है वो आपके दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जैसे एक कॉमन पॉइंट, ये दो क्या है, किरणें, और इनका मिलना किस पर, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, तो इससे जो बनता है वो क्या कहलाता है, कोण। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, ये कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और ये भुजाएं क्या है बेटा, ये किरण है, और किरण क्या होती है, उसको मापा नहीं जा सकता क्योंकि वो असीम रूप से फैली सकती है। फिर शून्य अंश कोण कौन सा होता है, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है तो शून्य अंश कोण बनता है। मतलब जो आरंभिक जो रेखा आपने बेस लाइन खींची थी किरण, उसी पर क्या हो जाए, बाद वाली भी उसी पर आ जाए, तो ये आपका शून्य कोण होगा। न्यून कोण का मतलब है 90 से कम। कोई भी कोण, ये आपका 90 डिग्री होता है बेटा, इससे इस तरफ मतलब इससे कम कोई भी कोण क्या होगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा। समकोण, 90 के बराबर कोण को हम समकोण, तो 90 वाला समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 से अधिक और 180 से कम होता है। जैसे कि ये अगर 90 है तो
तो इसके इस तरफ जो इससे ज़्यादा वाले होंगे वो सारे ही अधिक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण 180 के बराबर कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। जो कोण क्या होता है 180, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जो कोण, ये 180 डिग्री होता है। प्रतिवर्ती कोण जिस कोण का माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। जैसे ये हमारी बेस लाइन हो गई, तो यहाँ 180 से ज़्यादा मतलब इस तरफ आ गया ये, तो ये आपका जो कोण होगा 180 से अधिक कोण आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। पूर्ण कोण 360 डिग्री के जो बराबर होगा उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपकी बेस लाइन थी, यहाँ से ये चला और ये पूरा, तो ये पूरा घूम के मतलब एक जो अंतिम किरण है वो एक पूर्ण घूर्णन करने के बाद क्या होगी, प्रारंभिक पे आ जाएगी, तो ये आपका पूर्ण कोण कहलाएगा। देखिए बेटा यहाँ क्या पूछा आपसे, 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो यहाँ रेखाखंड, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये एक आपका आरंभिक बिंदु हो गया, स्केल रख के आपने यहाँ से नापना है और 7.3 पे मार्क लगा के उस पर एक बिंदु, तो ये आपका AB एक रेखाखंड आ जाएगा। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताएं जब समय हो 3 पूर्वाह्न। बेटा ये आपकी घड़ी है, यहाँ क्या होगा, ये इस तरीके से, तो अगर बेटा 3 बज रहे होंगे तो आपकी जो घंटे की सुई होगी वो 3 पर होगी और मिनट की 12 पर। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, तो 3 बजे कौन सा कोण रहेगा आपका, सम कोण बन रहा है। 6 बज रहे होंगे तो ये आपका मिनट की, घंटे की सुई 6 पे होगी और मिनट की 12, तो इसके बीच में कोण कितना है 180। तो ये कौन सा कोण का प्रकार हो गया, संपूरक कोण, ये आपका संपूरक कोण हो गया। नेक्स्ट 9 जब बज रहे होंगे तो ये यहाँ पर तो इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है कोण आपका 90 का ही बन रहा है, तो ये आपका समकोण बन रहा है। और अगर 12 बज रहे होंगे तो बेटा, जब 12 बज रहे होंगे तो आपके घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की भी यहाँ, तो ये आपका कौन सा कोण हो गया, शून्य कोण, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, तो नहीं। क्यों, हम नहीं माप सकते, क्यों, क्योंकि जो कोण की भुजाएं होती है बेटा वो क्या होती हैं, किरण होती हैं। तो किरण क्या होती है, असीम रूप से एक दिशा में फैली होती है और इसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है, तो इसलिए हम उसे माप नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोट्रैक्टर की सहायता से आपने एक कोण बनाने हैं, तो ये एंगल आपने बनाना है 30 डिग्री का। तो ये प्रोट्रैक्टर आपका ऐसा होता है बेटा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले बेस लाइन को बनाना है। ये एक किरण बना दी आपने, इसका ये एक बिंदु हो गया, तो इस बिंदु पे आपने इस तरीके से आपने डी को रखना है और जहाँ पर भी 30 आता है वहाँ पर एक पॉइंट लगा के ऐसे लाइन खींच देनी है। तो ये जो आपका कोण बन जाएगा बेटा ये 30 डिग्री का बनेगा। अगला कोण आपने बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए भी आपने क्या करना है, ये रेखा खींची और अब आपने इस पॉइंट पे रख के 60 पर ये बिंदी लगानी है एक और इसको मिला देना है। तो ये जो आपका कोण बनेगा बेटा ये 60 डिग्री का बनेगा। बना लेंगे, ये पॉइंट रेखा एक किरण खींची, फिर आपने 100 पे बिंदु लगा के इसको मिला देना, ये आपका 100 डिग्री हो गया। 120 का कैसे बनेगा, देखिए ये आपने बेस लाइन खींची, ठीक है, यहाँ आपने 120 पे मार्क करना है। आपने यहाँ से देखना है 10, 20, 30, या आप
120 पे आ गए और यहाँ ये लाइन लगा दी, तो ये आपका कोण बन गया 120 डिग्री का। अपने 150 का बनाना है, तो ये एक किरण हो गई, इस पे आप 150 पे मिला देंगे, ये आपका 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए आपने अब 210 का कोण बनाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, ये आपका किरण खींचेंगे आप, ये आधार की किरण हो गई आपकी। इसके बाद ये 180 से आगे आपने जाना है, तो डी इस तरफ रखा है, 180 में कितने 30 और लेने पड़ेंगे, तो ये आपका जो ये पूरा कोण होगा ये आपका 210 डिग्री का होगा। तो ये कोण जो आपका बनेगा वो इस तरीके का बनेगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट आपने 270 का कोण बनाना है। 270 का कोण कैसे बनेगा, ये आपकी आधार किरण हो गई। 270 बेटा ये पूरा आपका 180 आता है, तो 180 में 90 और, तो ये यहाँ, तो ये जो कोण बनेगा ये पूरा 270 का होगा आपका। तो आपका जो ये 270 का कोण बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, वो ये आधार किरण और ये 90 पूरा, तो ये आपका 270 डिग्री होगा। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।